बाबा नंद सिंह जी की घटना सुना रहे हैं, समझा रहे हैं एक की ताकत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा, धर्मी राजा, उसकी घरवाली रानी भी धर्मी है, पर घर में कोई औलाद नहीं। यज्ञ कराए, हवन कराए, जो जो जिसने बताया सब किया। उम्र होती जा रही है पर गद्दी का वारिस कोई नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब कुछ करा के जब थक गए तो राजगुरु ने कहा, किसी बालक की बलि दी जाए तो आपके घर में पुत्र अवश्य पैदा होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा धर्मी है, धर्मी। क्रोधित तो उठा, किसी बालक की बलि अपने बच्चे के लिए, सवाल ही नहीं उठता। ये महापाप है, इस पाप का बोझ कौन उठाएगा। राजा ने साफ मना कर दिया, पर सारे मंत्री, सारी राज्यसभा राजा को समझाने लगी, अपने लिए नहीं प्रजा के लिए सोचो। उत्तराधिकारी नहीं होगा, गद्दी का वारिस कौन होगा, राजगद्दी पर कौन बैठेगा। आपको ये बात माननी ही पड़ेगी, अपने लिए नहीं प्रजा के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा ने फिर भी नहीं मानी बात, कहने लगा नहीं, इतना बड़ा पाप तो मैं कभी नहीं करूंगा। जिस माता पिता के बच्चे की बलि दी जाएगी उसकी आहें, उनकी बदहसी से मैं नहीं लूंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो यहाँ पर मंत्रियों ने सुझाव दिया कि ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो अपने बच्चे को अपनी मर्जी से देगा बलि के लिए, उसके घर पदार्थों से भर दिए जाएंगे, जो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, तब तो आपके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे मंत्रियों के जोर देने पर राजा ने मन मार कर हाँ में हाँ मिला दी। ये सोचा कौन माता पिता अपने बच्चे की बलि देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ऐसे माता पिता कहाँ होंगे जो अपने बच्चे की बलि देंगे, हो ही नहीं सकता। राजा ने हाँ कर दी। एक परिवार जिसमें 6 बालक हैं, गरीबी है अत की। 5 बालक तो बड़ा काम करते हैं, मेहनत करते हैं खेत में, और जो सबसे छोटा है भी बहुत छोटा है, मेहनत थोड़ी करता है, सिमरन ज्यादा करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। समाधि लगाकर बैठ जाता है। माता पिता ने विचार किया, सारे मेहनती हैं, ये निखट्टू है, काम बहुत कम करता है, और जब देखो समाधि लगा कर बैठा होता है। क्यों ना इसे राजा को दे दे बलि के लिए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमारे पास तो 6 पुत्र हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबकी मत लेकर वो छोटे बालक को लेकर पिता चल पड़ा। छोटा सा बालक है। रास्ते में पूछता है, पिताजी कहाँ जा रहे हो। पिता कह देता है, तेरी बलि देने जा रहे हैं। छोटा सा बालक पूछता है, बलि क्या होती है। पिता कहता है, तेरा सर कलम कर दिया जाएगा और उसके बदले में राजा हमें बहुत सारा धन देगा। छोटा सा बालक ये बात सुनकर हैरत भरी नजरों से पिता की तरफ देखता है कि इसने मुझे जन्म दिया है, मेरा पिता ही मुझे मारने के लिए लेके जा रहा है। हैरानी भरी नजरों से देख रहा है, पर चुप कर जाता है, कुछ नहीं कहता। चल पड़ता है, साथ में चलता है। छोटा सा बालक जिसके खेलने के ऊपर है, पिता उसे मरवाने लेके जा रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे ये बात किसी को समझ में आए या ना आए, आज आए कल आए, ये जीवन की सच्चाई है। हम लोगों के दुख पेट भरने के बाद के दुख है साथ संगत जी। दास अक्सर कहता है, कई लोग आते हैं ना, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये तकलीफ है, अपने छोटे छोटे दुखों को लेकर आंखों में आंसू लेकर बैठ जाते हैं। हमारे जितने भी दुख है ना, पेट भरने के बाद के दुख है। जब भूख लगी होती है ना, दूसरा कोई दुख नहीं सूझता। सबसे बड़ा दुख है भूख। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब भी अपने छोटे छोटे दुखों को लेकर गुरु के आगे रोने का मन करे ना, कि तूने ये नहीं दी, तूने वो नहीं दिया, तूने ये नहीं किया, तूने मेरे साथ वो क्यों किया, अपने से नीचे झांक लिया करो। अगर ये सब भी ना देता, तुझे भूखा रखता, तो तू क्या कर लेता। 10 भी ना दे, 1 भी ना दे, 10 भी हिर ले, तो मूड़ा को कहाँ करे।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भूख बड़े बड़े रिश्ते खत्म कर देती है। भूख बड़े बड़े दुख खत्म कर देती है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख भूख होती है। भूख लगी हो तो प्रेम प्यार के चक्कर नहीं सूझते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये जो आजकल की जनरेशन इन चीजों में पड़ी रहती है, भूख लगी हो तो ये फालतू काम नहीं सोचते। पेट भरने के बाद हम दुख ढूंढते हैं खुद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो पेट भरने के बाद उसका शुक्राना करे, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पिता अपने छोटे बालक को लेके जा रहा है, हाथ पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने इतने मासूम बच्चे को देखा, इतना प्यारा बालक, इतना छोटा, खेलने की उम्र इसकी। राजा का मन भर आया, आंखों में आंसू छिपाते हुए पूछता है कि अब तेरे पिता तेरी मर्जी से तुझे लाए हैं ना यहाँ पर, तुझे पता है ना क्यों लाए हैं? पिता पुत्र को घूरता है और बेटा कहता है हाँ मुझे पता है, मैं अपनी मर्जी से ही आया हूँ, मेरी बलि देने के लिए लाए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा का मन हिल जाता है इतने छोटे बालक के मुख से ये बात सुनकर। पर राजा क्या करे, सारे मंत्रियों का प्रेशर है उसके ऊपर कि राज प्रजा के लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मन मार के राजा चुप कर जाता है। तारीख तय हो जाती है कि डिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि सारे प्रजा इकट्ठी हो जाए एक जगह पर, वहां पर इस बालक की बलि दी जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कहें साथ संगत जी, ये घटना केवल उस बालक की नहीं है। विश्वास करना, कुछ बच्चे छोटे होंगे जो उम्र में बड़े हो चुके, उन्हें तो इस बात का 100% ज्ञान है। जो छोटे हैं वो ज्ञान ले लें। सच कह रहे दास, ऐसा समय हर एक पर आता है, हर एक पर, जब कोई भी साथ में खड़ा नहीं रहता, जरूर आता है ऐसा समय। ना रिश्तेदार, कहने का भाव वो चाहकर भी आपके काम नहीं आ सकेंगे उस वक्त। ऐसी ऐसी मुसीबतें, ऐसे ऐसे दुख हैं कि घर वाले, रिश्तेदार, मित्र चाह कर भी आपके काम नहीं आ सकेंगे। उस वक्त काम आएगा तो वो एक। इसलिए अपने मन को समझाया करो कि अगर हृदय में बसाना है तो उस एक को बसाओ, प्रेम करना है तो उस एक से करो। दूसरे से करोगे, हजरत मोहम्मद साहब के वो बात याद कर लिया करो कि प्रेम एक से होता है। कि सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो किसी इंसान को प्रेम करना, क्योंकि वो मोह है, हम प्रेम का नाम देते हैं। क्योंकि यहां पर जगह केवल एक की है। अगर यहां पर किसी और को बिठा दिया तो उसके बैठने की तो जगह ही नहीं बची। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पछताना पड़ेगा, ऐसी ठोकर मारेगा जिसको बिठाया होगा कि फिर इंसान कहता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की तुझसे प्रेम करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए फर्ज निभाओ, मोह में मत पड़ो। और ये बातों से नहीं होगा, इन चीजों से वही बच सकता है जिसके भीतर शब्द का जाप हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक। प्रजा इकट्ठी हो गई, तारीख आ गई, कसाई भी आ गया, बलि देने वाला, हाथ में उसके तलवार है, छोटा बालक भी खड़ा है। राजा की आंखों में आंसू है, रानी भी घबराई हुई है। क्या करने जा रहे हैं, और कोई चारा नहीं चल रहा किसी का। आखिर में जब समा होता है तो राजा कहता है बालक से, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है बेटा? कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता। वो बालक जो उदास खड़ा है कहने लगा, हाँ एक ख्वाहिश है मेरी, मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूं। राजा कहने लगा ठीक है खेल लो। तो बालक क्या करता है, मिट्टी इकट्ठी करता है जो वहां पर पड़ी होती है। बच्चे खेलते हैं ना अक्सर मिट्टी से। काफी मिट्टी इकट्ठी करके 4 ढेरियां बनाता है मिट्टी के, 4 ढेरियां मिट्टी की 4 ढेरियां बनाता है। और फिर एक ढेरी के सामने खड़ा होकर कुछ बोलता है। बोलने के बाद उसे लात मार देता है। दूसरी ढेरी के पास जाकर खड़ा होता है, उससे भी कुछ बातें करता है, उसे भी लात मार देता है। तीसरी के पास खड़ा होकर उसे भी लात मार देता है। चौथी के पास खड़ा होता है, घुटनों के बल गिर पड़ता है। कुछ बोलता है उसे भी, पर लात नहीं मारता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिरती एक से जोड़ो साथ संगत जी। गुरु नानक पातशाह बार बार, गुरु अर्जन देव जी महाराज, सारे गुरु सारे महापुरुष एक की बात कर रहे हैं कि सुरत एक से जोड़ो। नहीं जोड़ेंगे पछताएंगे, आना जाना चलता रहेगा, दुख सुख चलते रहेंगे। वो एक जब भी कोई अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, मन में विचार लाना। दास ने पहले भी बात की, अगर ये इतना खूबसूरत है तो इसे बनाने वाला क्या होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बालक तीनों ढेरियों को लात मार देता है, पर चौथी ढेरी के आगे घुटने टेक देता है। कुछ बोलता है पर लात नहीं मारता। सारी प्रजा, सारे मंत्री, राजा भी ये दृश्य देख रहे हैं और हैरान हो रहे, भाई ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा खेल है, ये खेल तो कभी देखा नहीं। अब थोड़ी देर बाद वो बालक उठता है और राजा से कहता है, राजा मैंने खेल खेल लिया है, अब तू अपना काम कर ले, मेरी बलि दे दे। राजा जिसकी आंखों में आंसू है, घबराया भी हुआ है, पूछता है मुझे बता तो सही है कौन सा खेल है, क्या खेल रहा था तू? 3 ढेरियों को तूने लात मार दी, चौथी को नहीं गिराया। वो बालक कहने लगा, राजन आपको क्या लेना मेरे खेल से, आप अपना काम करो, बलि का समय निकल रहा है, मेरी बलि दो। राजा कहने लगा, नहीं बलि तो देंगे, पर मुझे कम से कम ये बता दो खेल क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो बालक कहता है, राजन हर एक के जीवन में, छोटा सा बालक, ज्ञान देखो उसे कितना है, क्यों? नाम सिमरन में बैठा रहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे निखट्टू कहा गया, जिसे घर वालों ने बेच देना सही समझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो ज्ञानी बालक कहता है कि हर इंसान के जीवन में आश्रय होते हैं। मेरे जीवन के भी 4 आश्रय थे। पहला आसरा मेरे माता पिता का, पहली ढेरी मैंने उनके नाम की बनाई और उनके आगे खड़े होकर कहा कि मुझे बचाओ, मेरी बलि होने जा रही है, मुझे मारने जा रहे हैं, मेरे गला काटने जा रहे हैं, मेरी माता पिता मेरी रक्षा करो। तो फिर मैंने मन में ये सोचा, यही तो मुझे मरने के लिए लेके आए हैं, मारने के लिए इन्होंने तो दिया है, ये मेरी क्या रक्षा करेंगे, ये तो झूठा आसरा है। लात मार दी मैंने उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरा आश्रय मेरे जीवन का, हर एक का जीवन का होता है, वो होता है राजा। दूसरी डेयरी मैंने राजन तेरे नाम की बनाई, क्योंकि राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना। मैंने कहा उस डेयरी से कि मेरी रक्षा कर, और आवाज आई कि मैं ही तो तेरी बलि लेने जा रहा हूं। अगर रक्षक की भक्षक बन जाए तो कौन बचाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजन दूसरी डेयरी तेरे नाम की मैंने लात मार दी, तुझे भी लात मार दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। परिवार को लात मार दी, तुझे लात मार दी। तीसरी डेयरी मैंने बनाई प्रजा की, कि प्रजा होती है जो रक्षा करती है, मिलजुल कर रहती है, पर प्रजा तो यहाँ पर तमाशा देख रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। कोई रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा, देखने के लिए सब आ गए। कहने लगा इसे भी मैंने लात मार दी, मैंने तीनों को लात मार दी, परिवार को, राजा को और प्रजा को।
आखिरी ढेरी मैंने बनाई अपने प्रभु के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जिसका मैं नाम जपता हूं उस एक का, उस ढेरी के आगे मैंने घुटने टेक दिए। प्रभु सारे आश्रय झूठे हैं, सब ने धोखा दिया है, मुझे बस अब आखिरी में तुझ पर ही विश्वास है, तू ही एक है जो मेरी रक्षा कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इसीलिए मैं वो ढेरी को मैंने लात नहीं मारी, उस ढेरी को। मुझे उस पर अभी भी विश्वास है कि वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा ये बात सुनकर जोर से रो पड़ा, इतना ज्ञान सुनकर बच्चे से कि राजा रक्षक होता है, मैं भक्षक बन गया। राजा मंत्रियों को चिल्ला पड़ा, कहने लगा पहले आप लोगों के कहने पर मैंने यज्ञ किए, हवन किए, जो जो कहा सब किया, बालक नहीं हुआ। इसकी क्या गारंटी है कि अगर मैं इसकी बलि दूंगा तो बालक हो जाएगा? सब खड़े होकर बताओ, जो गारंटी लेगा, नहीं होगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा, तो मैं बलि दूंगा। कोई खड़ा ना हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गारंटी कौन ले? तो राजा कहने लगा, मंत्रियों मेरी बात सुनो, ये छोटा सा बालक कितना ज्ञानी है, क्यों ना इसे मैं गोद ले लूं, इसे राज तख्त का वारिस घोषित कर दूं। इससे ज्ञानी बालक कहाँ मिलेगा? क्यों इसकी बलि चढ़ाए? इसे ही क्यों ना राजगद्दी का वारिस बना दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे मंत्री एकमत हो गए, राजा भी खुश हो गया, रानी भी खुश हो गई, सारी प्रजा खुश हो गई, और ये बालक दौड़कर जाकर उस ढेरी को लिपट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस ढेरी को लिपट गया कि मुझे पता था कि तू ही एक सच्चा आश्रय है, तू एक आश्रय है, वो ऐसा आश्रय है जो बाजी पलट के रख सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी के वचन, जिसकी तरफ इक्का हो बाजी उसकी तरफ, जिसकी तरफ निनकार खड़ा हो जाए लख बाहें क्या की जाए। जाम गुरु होए वल तने क्या गारब दी जाए, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या की जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरबपति खरबपति अहंकारी एक तरफ खड़े हों हजारों, एक तरफ अकेला नाम जपने वाला खड़ा हो, अगर उसके साथ गुरु है कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाणी कह रही है, लख बाहें क्या की जाए, लाख बाहें एक तरफ हो, अकेला हो, पर अगर साथ में गुरु हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जिसके साथ वो एक खड़ा हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कथा से समझने वाली बात है साध संगत जी, सब्बे थोक प्राप्त जे आवे एक हाथ, वो एक बस में आ जाए। कैसे आएगा? उसके बस में हो जाए, और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं। बालक रो रहा था ना कि लोटे में सागर नहीं आ रहा, लोटे में पानी, लोटे में सागर नहीं आ रहा, तो महापुरुष ने आके लोटा सागर में फेंक दिया, कहने लगे देख सागर में तो लोटा आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब लोटे में भी पानी है और लोटा सागर में भी है, हम उसे नहीं पा सकते। उसे पाने का एक ही तरीका है, उसके बस में हो जाए, अपने आप को समर्पित कर दें, अपनी सोच को उसके आगे रख दें। जो गुरु कहता है वो मान ले, जो गुरु कहे सोई पल मानो। गुरु कहता है अमृत वेले उठो, सत्य बचन जी, कोई दूसरी बात नहीं, क्या मिलेगा, क्यों उठे, क्या होगा, ये काम होगा नहीं होगा, वो उसकी मर्जी। वो कह रहा है उठो, बात मान लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुश हो जाएगा वो कहता है शराब मत पियो, सत्य बचन जी, कहता है जुआ मत खेलो, सत्य बचन जी। जो जो गुरु कहता है अगर हम कर लें, अमृत बाणी, अमृत वेले से जुड़ जाए तो गुरु के हो जाएंगे, वो अपना बना लेगा, तो वो बस में आ जाएगा, और कोई तरीका नहीं। अपने तर्क छोड़ दो। दास हमेशा ये बात कहता है, बार बार कहनी पड़ती है कि इसके सिवाय कोई चारा नहीं, कोई नहीं। वो मिल जाएगा जिसका रूप एक बार देख लिया फिर कोई रूप नहीं भाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु